नमस्कार दोस्तों आप सभी का ब्राइट एजुकेशन चैनल यूट्यूब के ऊपर हार्दिक स्वागत है। देखिए, लास्ट वीडियो को भी आपने बहुत अधिक लाइक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर जीके के अंदर आपको यूट्यूब के माध्यम से एक क्लास के मेथड के अनुसार सिखा रहे हैं। अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे एसएससी लेवल के, पुलिस लेवल के, रेलवे स्तर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको सबसे पहले विश्व युद्ध से शुरुआत करनी है। देखिए, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था और यह विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। और ये युद्ध जो समाप्त हुआ, पहला विश्व युद्ध, ये पेरिस शांति संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। पेरिस शांति संधि के द्वारा पहले विश्व युद्ध को समाप्त किया गया था। और इस विश्व युद्ध की समाप्ति पर एक परिणाम ये निकला, राष्ट्र संघ की स्थापना। राष्ट्र संघ की स्थापना अच्छा क्वेश्चन रहेगा। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1920 में। जनवरी 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये। लीग ऑफ नेशन भी कहा जाता है। लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1920 में, यानी 10 जनवरी को। अगर आप डेट भी याद रखते हो तो 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा है पहले विश्व युद्ध का क्या परिणाम निकला, और उसका परिणाम यह है कि राष्ट्र संघ की स्थापना जो कब की गई थी? 1920 में। इसके बाद देखिए, जो दूसरा विश्व युद्ध, ये था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। इसके बाद आपको दूसरा जो विश्व युद्ध है उसको याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ये 1 सितंबर को, 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक चला। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। पहला विश्व युद्ध जो चला था 1914 से लेकर के 1918 तक, यानी 4 वर्ष तक। और दूसरा विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945 तक, लगभग 6 वर्ष तक चला। और दूसरे विश्व युद्ध का जो परिणाम निकला, इस युद्ध का परिणाम यह था, दूसरे विश्व युद्ध का, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई, ये स्थापना किन किन होने की, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय 3 देश, ब्रिटेन, अमेरिका और एक सोवियत संघ, ये देश शांति संधि का जो प्रस्ताव था उसके लिए कार्य कर रहे थे, या जो संगठन बनाने का कार्य करते थे, वो ये 3 देश थे मेन, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अमेरिका के थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और सोवियत संघ, यानी जो सोवियत संघ, यूएसएसआर जो बोला जाता था, इसके जो राष्ट्रपति थे वो थे स्टालिन। वो कौन थे? स्टालिन। इन तीनों राष्ट्रों के अध्यक्षों का पहला सम्मेलन जो हुआ, इनका पहला सम्मेलन फरवरी 1944 में याल्टा में हुआ। कहां हुआ? याल्टा में हुआ। याल्टा जो रूस का जो क्षेत्र था, क्रीमिया प्रदेश का एक भाग, यानी एक उसका प्रांत, याल्टा प्रांत। क्रीमिया प्रदेश जो यूएसएसआर में आता था, उसका जो याल्टा था, वहां पर इनका तीनों राष्ट्र अध्यक्षों का पहला सम्मेलन हुआ। और अगस्त 1944 के अंदर जो सम्मेलन हुआ था, ये कहां हुआ था? वाशिंगटन में।
ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में हुआ था। आप ध्यान रखेंगे अगस्त 1944 में और फरवरी 1944 में जो 3 देश थे, ब्रिटेन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ब्रिटेन, यूएसए और यूएसएसआर। इसके तो विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और यूएसएसआर के कौन थे? स्टालिन, जो रूस के निर्माता कहे जाते हैं, स्टालिन। तो इन तीनों व्यक्तियों ने एक संगठन तैयार किया और उस संगठन का नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ, या जिसको हम यूएनओ भी कह सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह अब ध्यान रखना है कि यूएनओ जो है ये अस्तित्व में कब आया? यूएनओ अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन इससे पहले भी आपको याद रखना है, जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया, इसका एक अधिकार पत्र तैयार किया गया, अधिकार पत्र तैयार किया गया। और उस अधिकार पत्र यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक जो सदस्य देशों की संख्या है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देश कुल कितने थे? 51। संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51, जिन्होंने इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए सहयोग किया। वो कितने देश थे? 51। लेकिन जो अधिकार पत्र था, इसके ऊपर जून 1945 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जून 1945 में केवल 50 देशों ने हस्ताक्षर किया। कितने देशों ने? 50 देशों ने हस्ताक्षर किया। इसके बाद देखिए 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया और 51वां जो देश था वो कौन सा था? पोलैंड। 51वां देश कौन सा था? पोलैंड देश था। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन याद रखना है, वो यहां से यूएनओ के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और जो कहां पर पड़ता है? मैनहट्टन द्वीप के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनहट्टन द्वीप के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? मुख्यालय है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर जो बनाया गया था, ये जो भवन तैयार हुआ था, ये 1952 में तैयार हुआ था। और 1952 में जो तैयार किया गया था, ये जो भूमि दान देने वाले कौन थे? ये भी आपको पता होना चाहिए। जॉन डी रॉकफेलर ने 17 एकड़ भूमि दान में दी थी। जॉन डी रॉकफेलर ने कितनी भूमि? 17 एकड़ भूमि इस न्यूयॉर्क में मुख्यालय बनाने के लिए दान में दी थी। और यहां 17 एकड़ के अंदर 39 मंजिला जो कार्यालय है, वो किसका है? यूएनओ का है। देखिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है वो हल्की नीली पृष्ठभूमि में है। कैसी है उसकी पृष्ठभूमि? हल्की नीली पृष्ठभूमि है और सफेद रंग से विश्व का मानचित्र बना हुआ है। विश्व का मानचित्र दो जैतून शाखाओं के बीच में बनाया गया है, शाखाओं के बीच बनाया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह कि जो संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है उसकी पृष्ठभूमि कैसी है? हल्की नीली है। और उसके ऊपर जो विश्व का मानचित्र बनाया गया वो किस रंग में बनाया गया है? सफेद रंग में बनाया गया है। और उसकी साइड में जो 2 पत्तियां हैं, इस तरह की 2 पत्तियां हैं, वो किसकी हैं? जैतून की, यानी ओलिव जो वृक्ष होता है उसकी 2 पत्तियों के बीच में विश्व का मानचित्र हल्की नीली पृष्ठभूमि के ऊपर बनाया हुआ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मानचित्र है। और उसका जो प्रतीक बनाया गया है यूएनओ का, वो प्रतीक है। तो आपको ये संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ता है संयुक्त राष्ट्र की संघ की भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यकारी भाषा 2 है।
कार्यकारी भाषा कितनी है? 2 भाषा हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों कैसी भाषाएं हैं? ये कार्यकारी भाषा हैं। कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं? 2 भाषाएं जो कार्यकारी भाषा हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, ये दोनों कार्यकारी भाषाएं हैं। और जो अन्य भाषाएं हैं, अन्य भाषाएं हैं 4। और ये आपको याद कैसे रखना है? जैसे क्षेत्रफल में बड़ा देश है रूस, तो आप एक भाषा याद रख लो, रसियन। जनसंख्या सबसे अधिक है चीन की, तो एक कर लेना चीनी भाषा। और एक अरबी भाषा है और एक है स्पेनिश, अरबी और स्पेनिश। तो इस तरह टोटल मिलाकर के कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? 6 भाषाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त हैं। इसके बाद हम देखेंगे बजट। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट बनाया जाता है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 17। 17 अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट तैयार किया जाता है, वो बजट अंतर्गत महासभा तैयार करती है। कौन तैयार करती है? महासभा तैयार करती है। आपको अच्छी तरह याद रखना है कि जो बजट जो तैयार करती है, वो कौन तैयार करती है? महासभा तैयार करती है। और ये जो बजट पेश किया जाता है, पेश महासचिव द्वारा किया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है, और उसके द्वारा यह बजट पेश किया जाता है, महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। बजट पेश कौन करता है? महासचिव पेश करता है। तो ये जो आपको हर पार्ट में यही पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कौन कौन सी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन बनाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र के अंग। संयुक्त राष्ट्र के जो अंग हैं, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे महासभा, दूसरा हम पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें आर्थिक व सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद, एक हम पढ़ेंगे प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद, और एक है सचिवालय, सचिवालय, और एक आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये जो 6 अंग हैं, सबसे पहले जो है महासभा, जिसको क्या बोला जाता है? जनरल असेंबली। क्या बोलते हैं महासभा को? जनरल असेंबली। सुरक्षा परिषद को क्या बोला जाता है? सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है। और जो प्रन्यास परिषद है, इसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप कहा जाता है। इसमें वर्तमान में 12 सदस्य हैं ट्रस्टीशिप में। सचिवालय जो है, इसको बोलते हैं सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट कहा जाता है इसको। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह कि जो 6 के 6 अंग हैं, उनको इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और प्रन्यास परिषद क्या होती है? ट्रस्टीशिप, और सचिवालय क्या बोलते हैं? सेक्रेटरीट, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो महासभा है, महासभा नए नए देश जो है उनको सदस्य बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, महासचिव की नियुक्ति करती है। कौन? महासभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा। और जो महासचिव, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा। लेकिन महासभा जो कार्य करती है, ये अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से करती है, 2/3
बहुमत से करती है? अच्छा क्वेश्चन है। 2/3 बहुमत से नए नए देशों को सदस्य बनाती है। जैसे आपको सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ जो है, यूएनओ के अंदर टोटल 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो देश बना वो दक्षिणी सूडान बना। तो आपको एक क्वेश्चन और याद रखना कि महासभा का जो सत्र जो शुरू होता है वो सितंबर से शुरू होकर के दिसंबर के मध्य तक चलता है। सितंबर से लेकर के दिसंबर मध्य तक चलता है। इसका जो सत्र चलता है वो सितंबर से लेकर के दिसंबर मध्य तक चलता है। और एक और अच्छा क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, महासभा के अंदर प्रत्येक जो देश है वो अपने 5 सदस्य भेज सकता है। कुल कितने सदस्य भेजता है? 5 सदस्य भेज सकता है, लेकिन उनका केवल मत एक ही जोड़ा जाता है। उनका मत क्या माना जाता है? एक मत माना जाता है। और इसको विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, विश्व की लघु संसद किसको कहते हैं? महासभा को कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको किस पर याद रखने हैं? जनरल असेंबली के ऊपर। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है हमारा? सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए नाम से पता लग रहा है सिक्योरिटी का कार्य पुलिस के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन किसको कहते हैं? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल को कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद के अंदर कुल कितने देश हैं? 15 देश हैं। और 15 में 5 देश हैं ABCFR, आप याद रखेंगे। ABCFR 5 तो स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य कितने चुने जाते हैं? 10। और ABCFR आप एक कोड अपना याद रखेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। ये 5 जो देश हैं ये क्या है? यूएनओ के स्थायी देश हैं। और 10 अस्थायी जो सदस्य हैं ये हर 2-2 वर्ष के अंतराल पर चुने जाते हैं। यानी इनका कार्यकाल जो होता है, इन देशों का 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, जो जनवरी से शुरू होकर के दिसंबर तक इनका समाप्त होता है। और 2 वर्ष तक ये 10 देश हैं ये सुरक्षा परिषद के अंदर अस्थायी तौर पर चुने जाते हैं। अब देखिए जो 5 देश हैं इनमें आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, वीटो पावर। वीटो पावर वाले कितने देश हैं? 5 देश हैं। ये आपसे पूछा जाए सुरक्षा परिषद के स्थायी देश कितने हैं? 5, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। और देखिए वीटो जो वर्ड है ना ये लैटिन भाषा का शब्द है। वीटो क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। और इस वीटो का अर्थ ये होता है कि अनुमति न देना, किसी कार्य के लिए अनुमति न देना। देखिए किसी भी विषय को लेकर के अगर निर्णय लेना होता है तो इन 15 देशों में से कुल 9 देशों का समर्थन होना चाहिए। किसी भी विषय पर निर्णय के लिए समर्थन के लिए कुल कितने देशों का होना जरूरी होता है? 15 में से 9 देशों का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन देखिए ये 5 जो स्थायी देश हैं, अगर इनमें से एक देश भी उसमें अपनी अनुमति नहीं देता है तो वो जो विषय है, वो जो कानून है वो पास नहीं हो सकता। यदि इनमें से जो देश उस विषय का समर्थन नहीं करता है या उस प्रक्रिया को रोकना नहीं चाहता है तो वो उस प्रक्रिया में अनुपस्थित रह सकता है या वह उसमें भाग नहीं लेगा। तो आपको इस तरह याद रखना है कि जो सुरक्षा परिषद है उसके 15 देश हैं वो किस किस तरह से अपना कार्य करते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो वीटो पावर है, वीटो पावर का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? 1946 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? रूस के द्वारा। वीटो पावर का सबसे पहले प्रयोग 1946 में किसने किया था? रूस ने किया था। अमेरिका ने जो वीटो पावर का प्रयोग किया था, यूएसए ने जो वीटो पावर का प्रयोग किया था वो किया था 1971 में। और चीन ने जो वीटो पावर का प्रयोग किया था सबसे पहली बार 1972 में। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह याद रखना है कि सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? रूस के द्वारा किया गया था। अमेरिका ने कब किया? 1971 में। और चीन ने वीटो पावर का प्रयोग कब किया था? आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बांग्लादेश को लेकर के जो युद्ध हुआ था उसी समय चीन ने अपनी वीटो पावर का प्रयोग किया था। कब? 1972 में। देखिए तीसरा जो अंग है, तीसरा अंग है वो है आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक जो परिषद है, इस परिषद में मूल रूप में यानी प्रारंभ में
प्रारंभ में इसमें 18 सदस्य थे। प्रारंभ में इस अंग में कितने सदस्य होते थे? 18 सदस्य होते थे। लेकिन वर्तमान में इसमें 54 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने हैं? 54 सदस्य हैं। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट जो कमीशन था, मानवाधिकार आयोग जो था, वो इस आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन होता था। मानवाधिकार आयोग किसके अधीन होता था? आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत आता था। लेकिन जून 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। कब? जून 2006 में। और यह जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो आयोग है, या यहाँ पर आप परिषद कर सकते हो, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये जो परिषद बनाई गई, ये कब बनाई गई थी? जून 2006 में। और ये किसके अधीन रखी गई? ये महासभा के अधीन रखी गई। ये जो परिषद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये किसके अंतर्गत आती है? महासभा के। लेकिन जो मानवाधिकार आयोग होता था, ये किसके अधीन होता था? आर्थिक व सामाजिक परिषद के अधीन होता था। इसके बाद देखिए चौथा जो अंग है परन्यास परिषद। परन्यास जो परिषद है, इसमें वर्तमान में 12 सदस्य हैं। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं परन्यास परिषद में। इसके बाद देखिए पांचवा जो अंग आता है सचिवालय यानी सेक्रेटरीट जिसको बोलते हैं, सचिवालय। यूएनओ के जो प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख होती है, प्रतिदिन के जो कार्य हैं वो किसकी देखरेख में किए जाते हैं? यूएनओ के, वो सचिवालय की देखरेख में किए जाते हैं। और सचिवालय जो होता है, इस सचिवालय में एक महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव होता है। महासचिव, देखिए सचिवालय का जो महासचिव होता है, यह महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और इसमें जो महासचिव जो बने हैं, आज तक जो महासचिव बने हैं, उन सभी को हम 9 के 9 व्यक्तियों को एक सीक्वेंस में याद रखेंगे, सभी के सभी। देखिए नंबर 1, तो जो महासचिव है, वो सबसे पहला महासचिव कौन बना था? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना, त्रिगवेली कौन से देश का था? ये नॉर्वे देश का था। और जो यूएनओ का पहला महासचिव बना, और एक अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने 1952 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। अपने पद से इस्तीफा देने वाला यूएनओ का महासचिव कौन था? त्रिगवेली, जो कौन से देश का था? नॉर्वे का। आपको जो पॉइंट बताया जा रहा है, सिर्फ उसी पॉइंट पर आप फोकस करिए। ये बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट होते हैं जो आपको हम बार बार रिवाइज करवा रहे हैं। देखिए त्रिगवेली है, ये कौन से देश का था? नॉर्वे देश का। और अपने पद से इस्तीफा दिया था कब? 1952 में। दूसरे जो व्यक्ति थे डेग हैमरशोल्ड, ये कौन से देश के थे? थोड़ा सा आप इसमें अपना एक कोड भी याद रखना, सेल्फ अपना एक तरीका याद रखेंगे। जैसे यहाँ सोल्ड है तो मैं स्वीडन देश याद रखता हूँ। याद रखने के लिए हमें क्या बोलना है? डेग हैमरशोल्ड कौन से देश के थे? स्वीडन के। सोल्ड, डेग हैमरशोल्ड, तो यहाँ सोल्ड से आप स्वीडन बोल सकते हो। दूसरा फिर डेग हैमरशोल्ड, यानी इनकी आप डेथ भी याद रख सकते हो। इनकी जो दुर्घटना हुई थी, यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी, वो हवाई दुर्घटना में हुई। इनकी मृत्यु किस में हुई थी? हवाई दुर्घटना में हुई। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस महासचिव की मृत्यु हवाई दुर्घटना के अंतर्गत हुई? तो आप क्या बता सकते हो? डेग हैमरशोल्ड, जो कौन से देश के थे? स्वीडन के। और इसके बाद में जो कार्यवाहक जो महासचिव बने, यूथांट। आपसे पूछा है सबसे पहला कार्यवाहक जो महासचिव बना वो कौन बना? यूथांट बना। और ये कौन से देश के थे? ये म्यांमार के।
जो बाद में महासचिव भी बने। यूथांड कौन से देश के थे? म्यांमार के। इसके बाद देखिए नंबर 4 में कुर्तवाल्दी हिम, ये कौन से देश के थे? ऑस्ट्रिया के। कुर्तवाल्दी हिम कौन से देश के थे? ऑस्ट्रिया देश के थे। ये कौन से महासचिव बने? ये चौथे महासचिव बने। देखिए आपको ग्रुप बनाना है, टोटल हमें 9 आदमी याद रखने हैं। 9 में से पहला आपको सबको याद होता है, दूसरा मैंने जो तरीका बताया इससे करेंगे। यूथांड, थांड मीन्स 3 याद रखो आप। जैसे आप 3 को याद रखते हो तो आप क्या बोलेंगे? यूथांड कौन से नंबर का महासचिव था? 3 मीन्स 3 नंबर पर कौन बना था? यूथांड। अब देखिए 4 नंबर पर कौन आएगा? कुर्तवाल्दी हिम, ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। इसके बाद देखो नंबर 5 जेवियर पेरेज। अब जेवियर पेरेज जो आपको याद रखना है, ये पेरेज यानी 5वां था। जेवियर पेरेज पेरू देश के भी थे ये। और आप पैसे अपना एक कोड याद रख लो, इसका नंबर कौन सा था? 5वां नंबर था। देखिए जो मेथड आपको बताया जा रहा है, इसी मेथड को आप कैच करिए, आपको 9 के 9 महासचिव के नाम अच्छी तरह याद हो जाएंगे। इसके बाद देखिए छठा जो हमें याद रखना है, बुत्रस घाली। कौन आएगा? छठे जो महासचिव बने वो कौन बने? बुत्रस घाली। और ये कौन से महासचिव बने? छठे महासचिव बने। कौन? बुत्रस घाली। और ये कौन से देश के थे? ये मिस्र देश के थे, बुत्रस घाली। 7वें कौन बने? कोफी अनान, जो कौन से देश के थे? घाना देश के थे। 8वें महासचिव कौन बने? बान की मून, जो कौन से देश के थे? दक्षिण कोरिया देश के। और 9वें महासचिव जो अब है, 9वें महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटरेस। तो ये 9 महासचिव आज तक जो बने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सचिवालय के अंतर्गत, ये 9 के 9 आप इस तरह याद रखो। त्रिगवेली डैग हैमरशोल्ड स्वीडन, यूथांड म्यांमार, कुर्तवाल्दी हिम ऑस्ट्रिया, जेवियर पेरेज पेरू, बुत्रस घाली मिस्र, कोफी अन्नान घाना, बान की मून दक्षिण कोरिया और एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल। छठा जो अंग है यह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। छठा अंग कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कहाँ पर है? हेंग में है। और हेंग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। 6 में से एक अंग जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेंग में है। बाकी सभी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो आप अच्छी तरह याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये कहाँ पर है? हेंग में है। और इसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं? 15 न्यायाधीश बनाए जाते हैं। न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 15 न्यायाधीश होते हैं। और ये जो 15 न्यायाधीश होते हैं उसमें कार्यकाल जो होता है एक न्यायाधीश का, वो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना होता है? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। और आपको एक पॉइंट और ये भी याद रखना है कि जो ये 9 वर्ष का कार्यकाल होता है और 15 जो इनकी संख्या है, इनमें से ये न्यायाधीश एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और इन अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। इन अध्यक्ष और इन उपाध्यक्षों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें 5 अध्याय हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो इसका एक संविधान है, उसमें 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो संविधान है उसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 अध्याय, 70 अनुच्छेद, 15 न्यायाधीश, कार्यकाल 9 वर्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। या जो न्यायाधीश है वो अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
भारत के 4 व्यक्ति, 4 भारतीय जो न्यायाधीश बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। 4 भारतीय जो न्यायाधीश बने हैं उनमें सबसे पहला कौन बना था? बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव, बेनेगल रामाराव पहले न्यायाधीश बने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। दूसरा कौन बने? नागेंद्र सिंह। और तीसरा कौन बना? तीसरा बना रघुनंदन पाठक, रघुनंदन पाठक। और चौथे न्यायाधीश कौन बने? दलबीर सिंह भंडारी, जो 2012 में बने थे। दलबीर सिंह भंडारी, दलबीर सिंह भंडारी। ये भारत के 4 व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या बने हैं? न्यायाधीश बने हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के रूप में कार्य किया? वो किसने किया था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने। और सबसे पहला जो न्यायाधीश जो चुना गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का, वो कौन चुना गया था? बेनेगल रामाराव। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो बोला जाता है। इसमें कुल अध्याय कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, न्यायाधीश कितने होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, और भारत के कितने व्यक्ति इसमें चुने गए हैं। देखिए, ये जो आज आपको जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, ये पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एसएससी लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पार्ट आपको हमने कराया है। देखो, इसमें एक क्वेश्चन आप और भी याद रख सकते हो, जो मैंने आपको एंटोनियो गुटरेस बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस 2017 में यूएनओ के महासचिव बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रखिए। एंटोनियो गुटरेस कब बने थे? 2017 में बने। एक संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद कब बनी थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो कब बनी थी? जून 2006 में बनी थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो हमने 6 के 6 अंक कवर किए हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की बेसिक जानकारी हमने पढ़ी। इनमें से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारा पूरा वीडियो देखा है और हम आशा यही करते रहते हैं कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, क्योंकि जो भी जीके का टॉपिक हम बना रहे हैं उसमें क्वेश्चन मिक्स किए जाते हैं। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिए और हमारे ब्राइट एजुकेशन चैनल को अधिक से अधिक सर्च करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम बढ़िया से बढ़िया जीके के टॉपिक आपके लिए अपलोड करते रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।